हेलो फ्रेंड्स, आज हम सप्लीमेंट्री बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, डैट इज़ द एड्रेस। जिसके राइटर है वो है मार्गा मिंको। तो जो ये एड्रेस है, इस स्टोरी में एक पर्टिकुलर एड्रेस की बात हुई है। जो नैरेटर की मदर है वो नैरेटर को मतलब अपनी डॉटर को एक एड्रेस के बारे में बताती है। ये एक हॉलैंड की स्टोरी है, हॉलैंड में रहने वालों की है, जिसमें एक जो मदर होती है वो अपनी डॉटर को एक एड्रेस बताती है। क्योंकि हॉलैंड में एक वॉर होता है फ्रीडम के लिए, तो उसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो उनकी एक जान पहचान वाली होती है, तो वो सारा सामान उसे दे देते हैं अपना, जिससे वो उसे सेव रख सके। तो फिर जो लेडी है अपनी डॉटर को एड्रेस बताती है, जिससे वो बाद में अपना सामान वापस ले सके। ओके, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland। तो जो एक छोटी सी स्टोरी है, poignant का मतलब होता है मूविंग। तो एक छोटी सी स्टोरी जो एक डॉटर की है जो हॉलैंड में जाती है वॉर के बाद अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को ढूंढने के लिए। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life। जब वो उन चीज़ों को ढूंढ लेती है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को, तो जो वो ऑब्जेक्ट्स है, एवोक का मतलब है याद दिलाना, तो जो ऑब्जेक्ट्स है उन्हें उनकी पिछली लाइफ की यादों को याद दिला देते हैं। However, she decided to leave them all behind and resolved to move on। तो फिर जो राइटर है, नैरेटर है, वो डिसाइड करती है कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ के, रिजॉल्व का मतलब होता है डिसाइड, मूव ऑन करेगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। अब जो नैरेटर है हमारी, वो उस एड्रेस पे जाती है और उस लेडी का एड्रेस होता है, वो उनसे जाकर पूछती है, डू यू नो स्टिल नो मी आई आस। तो जो नैरेटर है हमारी, वो पूछती है, क्या आप मुझे अब भी जानती हैं। द वूमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। तो नैरेटर बताती है कि जो वो वूमेन थी वो उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रही थी। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। चिंक का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा। तो जो वो लेडी थी उसने बहुत जरा सा ही दरवाज़ा खोला था। आई केम क्लोज़र एंड स्टूड ऑन दी स्टेप। तो जो नैरेटर है वो पास जाती है और सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है। नो आई डोंट नो यू। तो जो वो लेडी है वो कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर्स। तो जो नैरेटर है हमारी, वो बताती है कि मैं मिसेज एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थॉट शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। जो वो लेडी है वो दरवाजे पर अपना हाथ इस तरह रख लेती है जिससे दरवाज़ा और ना खुले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी साइलेंस। तो उस लेडी के फेस से नैरेटर को पता चल जाता है कि वो उन्हें पहचान नहीं पा रही है और वो बस उन्हें चुपचाप घूरती रहती है। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इज़ नॉट हर। तो जो नैरेटर है हमारी, जो डॉटर है वही एक नैरेटर है हमारी स्टोरी में। तो नैरेटर कहती है कि मुझसे गलती भी हो सकती है, क्या पता वो सेम लेडी ना हो जिसका मुझे जाना था अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को वापस लेने के लिए। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। फ्लीटिंगली का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो वो कहती है कि मैंने उन्हें बस एक ही बार देखा था, बहुत थोड़े समय के लिए और बहुत साल पहले। इट वॉज मोस्ट प्रॉबेबली डैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। तो नैरेटर कहती है कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन्होंने गलत एड्रेस पर नैरेटर पहुंच गई है। द वूमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। तो जो वूमेन है वो अब दरवाज़ा खोल देती है और वो भी सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन। तो अब जो नैरेटर है वो पहचान लेती है कि उस लेडी ने ग्रीन कलर का उसकी मदर का कार्डिगन पहन रखा है। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो उसके कार्डिगन के बटन थे, वुडन बटन से, उनका रंग भी फीका पड़ चुका था धोने की वजह से। शी सॉ डैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, बट आई नो नाउ डैट आई वॉज राइट। तो वो जो लेडी है वो पता लगा लेती है, उसे पता चल जाए कि नैरेटर जो है उनके कार्डिगन की तरफ देख लेती है, इसलिए वो दोबारा से अपने आप को छुपा लेती है दरवाजे के पीछे। लेकिन अब नैरेटर श्योर हो गई थी कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पे आई है, क्योंकि उस लेडी ने उनकी मदर का कार्डिगन पहन रखा था। वेल यू नो मी माई मदर आई आज। तो नैरेटर पूछती है, अच्छा क्या आप मेरी मदर को जानती है। हैव यू कम बैक सेड द वूमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी। तो वूमेन उनसे पूछती है कि तुम वापस आ गई, मैंने सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। तो नैरेटर कहती है ओनली मी, कि केवल मैं वापस आई हूँ।
A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. तो जो वो लेडी खड़ी थी उसके पीछे एक दरवाज़ा खुलता है और फिर बंद होता है। उसमें से मिस्टी का मतलब होता है जैसे सीलन की जो बदबू आती है वैसी बदबू आती है जब वो पीछे से दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो वो लेडी जो है नैरेटर से कहती है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो नैरेटर कहती है कि मैं स्पेशली ट्रेन से आई हूँ यहाँ पे सिर्फ आपसे बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वूमेन, आई कॉन्ट सी यू अनदर टाइम। तो वो कहती है कि अभी मैं सुटेबल नहीं हूँ आपसे बात करने के लिए, मैं आपसे कभी और बात करती हूँ। शी नॉडेड एंड कॉशनली क्लोज द डोर एज सो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। तो वो सिर हिलाते हुए बड़ी सावधानी से दरवाजे को बंद कर देती है जिससे घर के अंदर जो भी है वो डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन दी स्टेप। तो जो नैरेटर है वो वहीं पर खड़ी रहती है उसी सीढ़ी पर। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। बे विंडो का मतलब होता है लार्ज विंडो जिसमें 3 ग्लासेस लगे रहते हैं। तो जो पर्दा होता है बे विंडो का वो हटता है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। तो फिर जब वो पर्दा हटता है तो कोई उन्हें नैरेटर को घूर रहा होता है और फिर उस लेडी से क्वेश्चन पूछता है कि उस उस नैरेटर को क्या चाहिए था। और जो वुमन है वो कह देती है कुछ नहीं, इट वाज नथिंग। I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel and on the jab at a bit higher the number 46। तो फिर जो नैरेटर है वो नेम प्लेट को देखती है, उस पर लिखा था डॉर्लिंग। तो उसे पता चल जाता है कि मिसेस डॉर्लिंग का हाउस है। और जो ब्लैक लेटर्स पे लिखा था वाइट एनिमल का मतलब होता है हार्ड सरफेस। एंड ऑन द जैम होता है चोखट जैसे दरवाजे का फ्रेम होता है, तो उसके ऊपर लिखा था नंबर 46। तो आप इस नंबर को याद रखना क्योंकि नंबर 46 ही एड्रेस है। ये पर्टिकुलर एड्रेस के बारे में इस स्टोरी में बात हुई है। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। तो अब जो नैरेटर है वो फिर से स्टेशन पे जा रही है और फिर वो याद करने लगती है कि जब उनकी मदर ने उन्हें बहुत साल पहले वो एड्रेस दिया था। अब यहाँ पे फ्लैशबैक चल रहा है, नैरेटर सोच रही है। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और वो फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड स्टक मी इमीडिएटली डैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज। तो वो अब सारी पिछली बातें याद कर रही है। वो कहती है जब अपने घर गई थी कुछ दिनों के लिए तो मैंने एकदम पहचान लिया कि रूम में कुछ चेंज है। आई मिस्ड वरियस थिंग्स, कुछ अलग अलग चीज़ें मिसिंग है। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। जो नैरेटर की मदर है वो शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है कि नैरेटर ने, उनकी डॉटर ने बहुत जल्दी पहचान लिया कि कुछ मिसिंग है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। तो फिर वो बताती है कि जब मेरी मदर सरप्राइज़ हो गई कि मैंने नोटिस कर लिया, तब उनकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताती है। जो नैरेटर है उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कभी सुना नहीं था, लेकिन वो श्योर थी कि वो उनकी मदर की कोई ओल्ड एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, जिसे हम जानते हैं नॉन पर्सन। उनकी मदर की कोई परिचित व्यक्ति है जिनकी उनकी मदर जो उन्हें जानती है। एंड whom she had not seen for years, जिन्होंने उन्हें बहुत सालों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact, since then she had come regularly। पर अचानक से उन्होंने रिन्यू मतलब दोबारा से वो कांटेक्ट में आ गई उनकी मदर के, और फिर वो रेगुलरली उनके घर आने लगी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर। तो वो जब भी उनके घर आती थी, तो जब उनके घर से जाती थी तो कुछ ना कुछ उनके साथ लेके जाती थी उनकी मदर, ऐसा बताती है। सेड माई मदर शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। तो उनकी मदर बताती है सबसे पहले वो टेबल सिल्वर का मतलब होता है कटलरी मेड ऑफ सिल्वर। कटलरी में आता है नाइफ, फॉर्क एंड स्पून। तो पहली बार सबसे टेबल सिल्वर ले जाती है। एंड देन द एंटीक्यू प्लेट्स दैट हंग देयर। फिर वो एंटीक्यू प्लेट्स, एंटीक्यू मतलब होता है ओल्ड और वैल्यूबल प्लेट्स को ले जाती है। तो पहले वो टेबल सिल्वर ले जाती है उनके घर से जो वो लेडी थी, फिर वो उनकी प्लेट्स ले जाती है। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वैसेस एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। तो फिर प्लेट्स ले जाने के बाद वो
जो लार्ज वास होते हैं उन्हें ले जाती है, जिससे उन्हें ले जाने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं। और जो उनकी मदर है वो परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि जब क्रॉकरी वो ले जा रही थी तो उनकी कमर में मोच आ गई थी। माई मदर शुकर हेड पिटेंडली आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क हर। तो उनकी मदर से लाते हुए दुखी होते हुए कहती है कि मैंने तो कभी हिम्मत ही नहीं की उनसे पूछने की कि क्या वो हमारा सामान रख लेगी, क्योंकि वॉर की वजह से उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ सकता था, तो फिर उनका सामान कौन रखता। शी सजेस्टेड टू मी हरसेल्फ। तो जो लेडी थी उनकी एक्वेंटेंस थी, उन्होंने उन्हें खुद ही सजेस्ट किया था नैरेटर की मदर को। शी इवन इंस्टेड, उन्होंने उन पर प्रेशर भी डाला था कि आप मेरे यहाँ रख दो। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। तो जो लेडी थी उनकी एक्वेंटेंस थी, नॉन पर्सन थी, वो सब उनकी नाइस थिंग्स को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज। वो कहती थी अगर हम यहीं पे छोड़ देंगे तो वो सब लॉस्ट हो जाएगा। हैव यू एग्रीड विद हर डैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क। तो जब नैरेटर पूछते हैं कि आपने एग्री किया कि वो हमारा सारी चीज़ें रख ले, तो एज इट दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड इट शुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी आर रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। तो वो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। उनकी मदर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, अगर वो ऐसे पूछेंगी तो एक इंसल्ट की तरह होगा उनसे ऐसे पूछना। तो और उस रिस्क के बारे में सोचो जो हमारे घर से वो सारा हमारा सामान ले जाती है, सारा इतना सारा सूटकेस हो जाता है, बैग हो जाता है। तो उस रिस्क के बारे में सोचो वो कितने ध्यान से हमारा सामान ले जाके हमारे सामान को सेफ रखती है। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस। जो उनकी मदर है नैरेटर की, उन्हें पता चल जाता है कि जो नैरेटर है वो पूरी तरह से एग्री नहीं हुई है उनकी मदर से। शी लुक्ड एट मी इम्प्रूविंगली आफ्टर डैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। तो जो उनकी नैरेटर की मदर ने गुस्से से देखती है और फिर वो उस टॉपिक पर बात नहीं करती। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे। तो अब नैरेटर फ्लैशबैक से वापस आ जाती है और वो कहती है कि अब मैं स्टेशन पे आ गई हूँ और उन्होंने किसी चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दिया जो रास्ते में उन्होंने देखी थी। आई वॉज वॉकिंग इन अ फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दी वॉर। तो कहती है कि अब मैं फैमिलियर प्लेसेस मतलब ये जो पहले से वो चीज़ें जानती थी क्योंकि वो वहीं पर रहती थी, पर वो वॉर के बाद फर्स्ट टाइम उन चीज़ों को दोबारा वहाँ पर वॉक कर रही थी। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो फर्दर दैट वॉज नेसेसरी। तो नैरेटर कहती है कि मैं और कहीं नहीं जाना चाहती थी, जितना ज़रूरी था वो वहीं पर गई। जैसे नैरेटर जो थी स्टेशन से उस लेडी के घर गई, फिर उस लेडी के घर से वो फिर स्टेशन पे आ गई और कहीं नहीं गई। आई डोंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ with the sight of streets and houses full of memories from a precious times। और वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो अपसेट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो अगर वो स्ट्रीट्स और वो सब हाउसेस को देखती तो जो उनकी ओल्ड मेमोरीज थी वो फिर से उन्हें याद आ जाती प्रीशियस टाइम की। इसलिए वो सिर्फ अपना काम पे ध्यान कर रही थी, बस स्टेशन से उस लेडी के घर, फिर से स्टेशन पर उन्होंने और चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दिया। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर। अब वो जब ट्रेन में बैठ जाती है फिर से वो मिसेस डॉलिंग को इमेजिन करने लगती है, जो उनके सामने आ जाती है जब उनसे वो पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो वो जिस दिन उनकी मदर ने बताया था उसके अगले दिन मॉर्निंग में उनसे मिलती है। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। तो वो लेट उठती है और फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रही है। तो यहाँ पे नैरेटर वो पिछली बातें सोच रही है। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। तो वो देखती है कि मेरी मदर किसी को ला रही है, समवन आउट मतलब किसी को बाहर छोड़ के आ रही है। आ वूमेन विद अ ब्रॉड बैक। जिस वूमेन की क्या थी, उनकी जो कमर थी वो चौड़ी थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर। तो जो नैरेटर की मदर उस लेडी से अपनी डॉटर को इंट्रोड्यूस कराती है, मतलब नैरेटर को इंट्रोड्यूस कराती है। शी बिग नॉट टू मी। बिग नॉट का मतलब होता है इशारे करके या हैंड, हाथ से संकेत देना। द वूमेन नॉडेड एंड पिक अप द सूट केस अंडर द कोट ऑफ रैक। तो फिर जो वूमेन सिर हिलाते हुए कहती है कि अच्छा, और फिर वो सूटकेस उठा लेती है जो कॉट रैक के नीचे रखे हुए थे। शी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हेड। तो उन्होंने ब्राउन कोट पहन रखा था और एक शेपलेस हेड पहन रखा था। डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी की।
तो फिर जो नैरेटर है वो पूछती है क्या ये दूर रहती हैं, क्योंकि जो ये सूटकेस सब इतना हैवी सामान ले जा रही है, इनको मुश्किल होगी ले जाने में। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर डैट। तब उनकी मदर उन्हें वो एड्रेस बताती है कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है जिसका नंबर है 46, और उसे याद रखने के लिए कहती है। आई हैड रिमेंबर्ड इट। तो नैरेटर कहती है कि मैंने उस चीज़ को याद भी रखा, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। लेकिन उन्होंने बहुत इंतज़ार करा, बहुत लंबे समय बाद वहाँ पर गई, उस एड्रेस पर गई। इनिशियली आफ्टर द लिबरलाइजेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट। तो कहती है कि जब उन्हें आज़ादी मिल गई थी तो शुरू में वो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थी, उस सारे स्टफ़ में, उन मदर्स की बिलोंगिंग्स में, और वो वहाँ पर जाने से डरती थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग confronted with the things that had belonged to a connection that no longer existed। तो फिर उनकी जो डॉटर है, कॉन्फ्रंटेड का मतलब होता है फेस विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो वो डील नहीं करना चाहती थी, वो डर रही थी उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करने में। वो बिलोंगिंग्स को नहीं देखना चाहती थी जो अब उनकी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जो नैरेटर की मदर थी वो मर चुकी थी, इसलिए वो उन सब चीज़ों को याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बहुत समय बाद वहाँ पर जाती है। विच वर हिडन अवे इन द कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन। जो उन डब्बों में और कार्डबोर्ड्स में वेट कर रही है वो सब व्यर्थ है, क्योंकि वो अब उस प्लेसेस पर वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अब उनकी नैरेटर की मदर भी ज़िंदा नहीं है और अब वो और कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। तो उन सब चीज़ों का इंतज़ार जो कर रही थी वे चीज़ें, कि वे अपनी फिर से वहीं पर प्लेसेस पर जाएंगी जहाँ पर वो पहले थी, वो सब व्यर्थ था। विच हैज़ एंडर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। और वो सब इंतज़ार इसलिए कर रही थी, मतलब ऐसे टिकी रही वे सारी चीज़ें क्योंकि वे क्या थी, थिंग्स थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडर थ्रेटन्ड आ रूम विद अ व्यू, यू वर मोर यूज टू ग्लेंसेज एट ईच अदर। तो अब वो बताती है कि जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल होने लगी, जो ब्रेड थी अब वो लाइटर कलर में आने लगी, क्योंकि जब वॉर चल रहा था तो उन्हें जो ब्रेड थी वो बहुत डार्क मिलती थी। अब उनके पास ऐसा बेड था जिसमें बिना डरे सो सकते हैं, एक रूम था जिसमें वो कंफर्टेबली रह सकती है। ये सब सिचुएशन है जिससे वो बताती है कि अब जो circumstances है वो नॉर्मल है। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट द स्टेशन। तो एक दिन बताती है कि वो नोटिस करती है कि वो सारा क्यूरियस थी उन सब चीज़ों के बारे में और उस एड्रेस के बारे में। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर। तो वो अब नैरेटर एक बार क्यूरियस होती है कि वो उन सब चीज़ों को देखना चाहती है, टच करना चाहती है और वो सब बातें याद करना चाहती है। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेस डॉलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। तो जब वो फर्स्ट टाइम जाती है मिसेस डॉलिंग के लिए, वो तो बेकार हो जाता है क्योंकि मिसेस डॉलिंग उनसे बात ही नहीं करती है। तो जो नैरेटर है वो डिसाइड करती है वो दोबारा जाएगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी एंड आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। तो जब वो नेक्स्ट टाइम जाती है तो वो एक लड़की होती है, वो ओपन करती है जो 15 ईयर्स की होती है। फिर नैरेटर उनसे पूछते हैं कि आपकी मदर घर पर है। नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरड। तो वो मना करती है कि नहीं, मेरी मम्मा घर पर नहीं है। एरड का मतलब है बाहर जाना किसी काम से। तो नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो नैरेटर कहती है कोई नहीं, मैं वेट कर लूँगी। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror। तो फिर वो उन्हें अंदर बुला लेती है, तो फिर वो गर्ल के पीछे पीछे जाती है। तो उन्हें एक ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का एक फेस्टिवल होता है जिसमें कैंडल्स को लाइट करते हैं। तो वो कैंडल होल्डर देखती है जो मिरर के साइड में टंगा हुआ था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। तो वो जो लड़की है उन्हें बताती है कि हम इसको नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और भारी है, तो हम एक सिंगल कैंडल स्टिक को भी कोई यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसे ईजी होता है उसे यूज़ करना। वॉन्ट यू सिट डाउन आज द गर्ल, क्या आप बैठेंगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। तो जो लड़की है वो लिविंग रूम का डोर ओपन कर देती है और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं।
आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन अ रूम आई नो एंड डिड नॉट नो। तो वो थोड़ा डर जाती है उस रूम में जाकर, एक लिविंग रूम में बैठते हैं। वो कहती है मैं उस रूम को जानती भी हूँ नहीं भी। वो जानती इसलिए क्योंकि जो उनकी मदर की बिलोंगिंग्स थी वो उस रूम में रखी हुई थी, और इसलिए जानती नहीं है क्योंकि वो एक न्यू प्लेस थी। I found myself in the midst of things I don't want to see again, but which oppressed me in this strange atmosphere. अब वो चीज़ों के आसपास अपने आप को महसूस करती है, और वो उन चीज़ों को देखना चाहती है, लेकिन उन्हें जो एटमॉस्फेयर लगता है बहुत अजीब सा लगता है। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, उन्हें लगता है कि हर सामान जो है बस ऐसी टेस्टलेस में इधर उधर ऐसे अरेंज कर रखा है, अच्छे से सेट नहीं है। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मर्गी स्मेल डैट हर्ट देयर। और हो सकता है कि वहाँ पे अगली फर्नीचर की वजह से, या मर्गी मतलब होता है जो सीलन की बदबू होती है, उसकी वजह से उन्हें अजीब लग रहा हो। आई डोंट नो, लेकिन नैरेटर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा था। बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी, वो हिम्मत करके अपने आसपास देखती है। द गर्ल मूव्ड हर चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लोथ। तो फिर जो गर्ल है उनके लिए चेयर लाती है, तो फिर उस पर बैठ जाती है नैरेटर, और फिर एक वो वुडन टेबल क्लॉथ को देखने लगती है। आई रब्ड एट माई फिंगर्स गिव वार्म फ्रॉम रबिंग, आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट वॉज नेवर बीन रिपेयर्ड। जो वो वुलन टेबल क्लॉथ था वो भी उनकी नैरेटर की मदर का ही था। तो फिर वो उसे टच करने लगती है, उसकी लाइंस पर टच करने लगती है, और वो सोचती है इसकी एज पे ज़रूर एक बर्न मार्क होगा, जले हुए का निशान होगा जो रिपेयर नहीं किया गया होगा। तो फिर वो उन्हें सब याद है कि उनकी थिंग्स कैसी थी, उनकी मदर की चीज़ें कैसी थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। तो फिर जो वो लड़की है वो कहती है कि मेरी मम्मी जल्दी आ जाएगी, मैंने उनके लिए चाय भी बना रखी है, आप चाय लेंगी? तो वो कहती है थैंक यू। आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। तो जो गर्ल है वो चाय को रेडी कर देती है। शी हैड अ ब्रोकन बैक जस्ट लाइक हर, ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर। तो उसकी जो बेटी थी उनकी भी चौड़ी कमर थी उनकी मदर की तरह। शी पॉर टी फ्रॉम अ वाइट बोर्ड, ऑल इट हैड जस्ट अ गोल्डन बॉर्डर ऑन द लिड। तो वो जो चाय है वाइट पोर्ट से डालती है, तो अब नैरेटर को ये भी याद है कि उस पोर्ट पर क्या होना चाहिए, गोल्ड बॉर्डर सा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उन्हीं की यूज़ कर रहे हैं, आई रिमेंबर। तो नैरेटर को ये याद है। शी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। तो जो लड़की है बॉक्स को ओपन करती है और फिर कुछ स्पून्स लाती है। डैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ऑन वॉइस। तो वो कहती है कि वो बहुत अच्छा बॉक्स है, नैरेटर से बोलती है तो उन्हें खुद की आवाज़ ही सुनाई देती है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज सो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। तो उन्हें ये आवाज़ भी अजीब सी लगती है क्योंकि उन्हें अपनी आवाज़ खुद सुनाई दे रही है, तो उन्हें हर कुछ स्ट्रेंज लगता है इस रूम में। ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रोथ मी माई टी। तो कहती है कि आप जानती है ये, और फिर वो उनके लिए चाय ले जाती है। शी लाफ, माई मदर से एज एन एंटी क्यू। तो बताती है मेरी मदर ने बताया था कि क्या एंटी क्यू मीन्स ओल्ड और वैल्यूएबल है। वी हैव गॉट लॉस मोर, और हमारे पास और भी बहुत सारी है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। तो कहती है कि आप खुद ही देख लीजिए। वो लड़की उन्हें वो सारी चीज़ें दिखाती है जो उनकी नैरेटर की मदर थी। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स शी मीन। तो वो कहती है कि मुझे उसके हैंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सब खुद पहचान रही थी। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज स्पेंस द एप्पल ऑन द बेटर प्लेट। तो अपना चाइल्डहुड की बात बताती है कि वो हमेशा एप्पल किस में खाया करती थी, पीटल प्लेट, एलॉय की प्लेट होती है, उस एलॉय में वो खाती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। वो कहते हैं कि हम इसे हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नथिंग स्पेशल। अब वो लड़की बताती है कि हम जो प्लेट है हर चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो दीवारों पर प्लेट टंग रही है उन्हें भी एक बार मैंने खाने के लिए यूज़ किया था क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल, द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंग एट मी। तो जो नैरेटर उस जब टेबल क्लॉथ को देख रही थी तो वो एक जले हुए निशान के बारे में सोच रही थी। अब वो उन्हें वो निशान दिख जाता है। जो लड़की होती है लेडी की,
वो उनसे उन्हें देखते हुए क्वेश्चन पुट अप करने लगती है। येस आई सेड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन दी हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तो फिर वो कहती है कि हाँ तुम टच करके देख सकते हो कितनी अच्छी चीज़ें हैं, तो और भी बहुत सारी है। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग बिकॉज इट हैज़ बीन रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो नरेटर है वो उस लड़की को बताती है कि जब भी कोई चीज़ मिसिंग होती है या हम उसे रिपेयर करने के लिए या किसी को उधार दे देते हैं तब हमें पता चलता है कि वो मिसिंग है, अदरवाइज़ हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। तो फिर से उन्हें अपनी आवाज़ अजीब सी सुनाई देती है। आई रिमेंबर्ड माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प अ पॉलिश द सिल्वर। तो एक नैरेटा इंसिडेंट के बारे में बताती है कि एक बार उनकी मदर ने उनकी हेल्प ली थी पॉलिश करने में सिल्वर को। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रॉब्ली बोर्ड डेड और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। तो कह कि बहुत पहले की बात है, शायद से जो नैरेटर वह बोर हो रही होगी या उनकी तबीयत ख़राब थी, वो घर पर होगी, इसलिए उनकी मदर ने उन्हें ऐसा काम करने के लिए पूछा होगा। तो आई वॉज इल एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी उनसे नहीं कहा था कि आप ऐसे मेरी हेल्प कर दो पॉलिश करने में। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून फॉक्स एंड नाइफ ऑफकोर्स। तो जो नैरेटर अपनी मदर से पूछते कि आप किस सिल्वर की बात कर रही हो, तो बताती है कि मैं स्पून्स की, फॉक्स की, नाइफ़ की बात कर रही हूँ जो सिल्वर से बनी हुई है। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग्स आई डोंट नो द कटरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। तो नैरेटर बताती है कि उन्हें बहुत स्ट्रेंज लगा, अजीब लगा कि जिस बर्तन में वो रोज़ खाते हैं उन्हें पता ही नहीं था कि वो सिल्वर की बनी है। तो जो लड़की होती है वो भी सुन के हंस पड़ती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, आई लुक्ड इंटेंट हर। तो नैरेटर कहती है कि मैं बेट करती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि सिल्वर से बनी है। वॉट वी ईट विच शी आज वेल डू यू नो। तो वो किस पूछते कि क्या तुम्हें पता है। शी हेस्टिडेट, शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन हर ड्रॉ। आई विल लुक इट्स दैट। तो फिर वो थोड़ा झिझलाती है और फिर चली वॉक करके साइड बोर्ड में जाती है और फिर एक डोर को ओपन करती है और उसमें वो सब रखा हुआ था, फॉक्स, स्पून। आई जम्प्ड, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। तो जो नैरेटर है वो खड़ी हो जाती है क्योंकि वो भूल गई थी कि उन्हें अपनी ट्रेन को भी कैच करना था वापस जाने के लिए। शी हैड हर हैंड ऑन द डोर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। तो वो लड़की पूछती है कि आप मेरी मदर के लिए इंतज़ार नहीं करेगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो वो कहती है कि नहीं मुझे जाना होगा, और वो जो लड़की है वो उसी डोर में निकाल रही रहती है सामान को, वो नाइफ को, उसको। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks। तो जैसी नैरेटर जा रही होती है तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती है जैसे स्पून्स और फॉक्स गिर गए हों, वही वाले जो उनकी मदर के थे। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट। तो फिर वो एक कॉर्नर में रोड के देखती है नेम प्लेट जिस पे लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड इट हैड बीन अ नंबर 46, जो उनकी मदर ने उन्हें एड्रेस बताया था। द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। जो एड्रेस था वो करेक्ट था, लेकिन अब जो नैरेटर है, डॉटर है उनकी, मिसेस एस की, अब वो उस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती है। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स डेट आर लिंक्ड इन आर मेमोरी विद द familiar life of former times tend lose their value when several serve from them you see them again strange surrounding। तो वो कहती है कि अब वो दोबारा वापस वहाँ पर नहीं जाएगी क्योंकि जो वो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्होंने अपनी वैल्यू को लूज़ कर दिया है, क्योंकि अब वो एक स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में रख लिए गए हैं और उनकी जो मदर है वो भी डेड हो चुकी है, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने अपनी वैल्यू लूज़ कर दिए हैं। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन द स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द शेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज। तो कहती है कि और अब मैं करूँगी भी क्या कि छोटे से रेंट पे उन्होंने घर ले रखा था, एक रूम ले रखा था, उसमें अब वे उन चीज़ों का क्या करेंगी जिसमें विंडो पे ब्लैक कलर के पेपर लगे रहते थे। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कर्ली फिटिंग इन दी नैरो टेबल ड्रॉ। और वो कहती है कि वो बस उनके
रूम में जो उन्होंने रेंट पर ले रखा था उसमें बस एक हाथ जितनी कर्टली स्पून्स वही फिटेड हो सकती थी और इतना सारा सामान नहीं आ सकता था। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट। तो वो डिसाइड कर लेते कि वो एड्रेस को भूल जाएगी और सब चीज़ों को भूलने में जो सबसे आसान था वो उस एड्रेस को भूलना था। तो ये स्टोरी मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगी। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।